बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटर या कंडेंसर। कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं और कैपेसिटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संधारित्र। तो एक बार आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने सारे बच्चों को एक नोटिस भेजा था। मैंने बताया था कि जिस बच्चे को नोट्स चाहिए वो आप व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और रोल नंबर लिख के व्हाट्सएप करेंगे। सारे बच्चे को हम ग्रुप में ऐड करेंगे और उसमें जो भी होगा हम नोट्स आप लोग को भेज देंगे। क्लास में हम केवल आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसका डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, ठीक है। तो आप अपना नाम और रोल नंबर हमको व्हाट्सएप करेंगे। कैपेसिटर या कंडेंसर। कैपेसिटर को हिंदी में क्या कहा गया, संधारित्र। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंडक्टर, चालक। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर वैसा सब्सटेंस है जिससे इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो होता है। कंडक्टर वैसा सब्सटेंस होता है, उस पदार्थ को हम चालक कहते हैं जिससे विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑल मेटल्स। सभी धातुएं चालक होती है। मेटल का बना कोई भी ऑब्जेक्ट कंडक्टर कहलाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो मेटल का बना होगा उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर। और कंडक्टर कैसा सब्सटेंस हो गया, जिससे करंट आसानी से पास होता है, क्योंकि कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे मेटल का बना अगर कोई प्लेट है, ये प्लेट जो है ये मेटल का बना है, मेटालिक प्लेट। ये जो रॉड है ये भी मेटल का बना है, मेटालिक रॉड। ये स्फेयर मेटल का बना है, मेटालिक स्फेयर। तो धातु का बना कोई भी सामान होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो मेटल का बना होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर। मेटालिक प्लेट हो, मेटालिक रॉड हो या फिर मेटालिक स्फेयर हो। तो कंडक्टर के बारे में एक बात हम लोग जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं होगा, मान लीजिए कोई कंडक्टर न्यूट्रल है। दो तरह का कंडक्टर हो सकता है, या तो वो चार्ज होगा या फिर न्यूट्रल होगा। अगर कोई कंडक्टर न्यूट्रल है, उदासीन है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज नहीं होगा तो पोटेंशियल भी नहीं होगा। नो चार्ज नो पोटेंशियल, नो चार्ज नो पोटेंशियल। मान लीजिए किसी कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर किसी कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। अगर चार्ज निगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी निगेटिव होगा। और अगर चार्ज जीरो होगा तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए एक स्फेरिकल कंडक्टर है। ये कैसा कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर यानी गोलीय चालक है, ठीक है। अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 वोल्ट। अगर इस पर चार्ज 0 कूलम है तो पोटेंशियल हो जाएगा 0 वोल्ट। मान लीजिए इस कंडक्टर पर हमने 10 कूलम का चार्ज डाला। कितना डाला, 10 कूलम। और इसका पोटेंशियल बढ़कर कितना हो गया, 2 वोल्ट। ध्यान से सुनिएगा, इस कंडक्टर पर मैंने कितना चार्ज डाला, 10 कूलम का, और इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो अगर किसी कंडक्टर पर आप चार्ज डालिएगा
तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा। चार्ज पोटेंशियल, चार्ज आपने डाला 10 कूलम, पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट। चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज जितना बढ़ाइएगा पोटेंशियल उसी रेशियो में बढ़ेगा। अगर चार्ज को हम 20 कूलम कर दें, पहले 10 कूलम था, अब मैंने कितना किया 20 कूलम, यानी डबल कर दिया, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चार्ज को अगर हम 3 गुना बढ़ा दें, पहले 10 कूलम था, अब 30 कूलम कर दिए, यानी चार्ज कितना टाइम्स बढ़ गया, 3 टाइम्स। तो 10 कूलम से 30 कूलम हो गया। पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट से हो जाएगा, 3 टाइम्स इसको बढ़ाइए 6 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज बढ़ाने से हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल बढ़ता है। किसी भी कंडक्टर का अगर आप चार्ज बढ़ाएंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज घटाएंगे पोटेंशियल घटेगा। यानी चार्ज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q बढ़ेगा V का मान भी बढ़ेगा, Q घटेगा V का मान भी घटेगा, और अगर Q 0 होगा तो पोटेंशियल भी 0 होगा। इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पर एक बराबर का चिन्ह आएगा और यहां पर एक कांस्टेंट आएगा C, जहां C क्या है, एक कांस्टेंट है। C क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, हिंदी में बोलते हैं धारिता। तो C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q, इस V को इसके नीचे लाएंगे तो Q बाई V। कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया C इक्वल टू Q बाई V। किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q बाई V। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, तो कैपेसिटी का ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम पर वोल्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, फराड। फराड का सिंबल होता है कैपिटल F। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, उसका कैपेसिटी मान लीजिए 10 कूलम पर वोल्ट है, 10 कूलम पर वोल्ट यानी 10 फैराड है। कूलम पर वोल्ट को हम क्या कहते हैं, फैराड। मान लीजिए किसी कंडक्टर की कैपेसिटी है 10 कूलम पर वोल्ट यानी 10 फैराड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंडक्टर के पोटेंशियल का मान 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 10 कूलम पर वोल्ट का मतलब 1 वोल्ट, यानी उस कंडक्टर के पोटेंशियल का मान, उस चालक के विभव का मान 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए उस पर कितना चार्ज डालना पड़ेगा, 10 कूलम, क्योंकि जब तक आप चार्ज नहीं डालिएगा पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। तो इफ द कैपेसिटी इज 10 फैराड मींस 10 कूलम पर वोल्ट, इट मींस कि उस कंडक्टर के पोटेंशियल का मान 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए उस कंडक्टर पर कितना चार्ज डालना पड़ेगा, 10 कूलम। ठीक है। C इक्वल टू Q बाई V, कैपेसिटी का ऐसा यूनिट हो गया कूलम पर वोल्ट फैराड। कैपेसिटी का वैल्यू Q या V पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान से सुनिएगा। कैपेसिटी का मान ना तो चार्ज पे निर्भर करता है ना पोटेंशियल पे निर्भर करता है। इस इक्वेशन को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इस इक्वेशन को देखकर ऐसा लगता है कि चार्ज को बढ़ाने पर, ये देखिए चार्ज कहाँ है, ऊपर में, तो चार्ज को बढ़ाने पर कैपेसिटी का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चार्ज का मान बढ़ाने पर कैपेसिटी चेंज नहीं होता, चार्ज का मान घटाने पर भी कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कैपेसिटी का मान ना तो Q पर डिपेंड करता है ना V पर डिपेंड करता है। तो सवाल है कैपेसिटी का मान Q या V पे क्यों डिपेंड नहीं करता। तो यहां से देखिए, अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर पर आपने 10 कूलम चार्ज दिया और मान लीजिए उसका पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट, तो उसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q बाई V। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q बाई V। तो चार्ज कितना दिया 10 कूलम और पोटेंशियल कितना हो गया 2 वोल्ट, तो 10 बाई 2 Q बाई V, 10 बाई 2 कितना हो जाएगा 5 कूलम पर वोल्ट यानी 5 फैराड। फिर आपने चार्ज का वैल्यू डबल किया, 10 कूलम से कितना कर दिया 20 कूलम, पोटेंशियल का भी वैल्यू डबल हो गया 2 वोल्ट से 4 वोल्ट। अब आप निकालिए कैपेसिटी, कैपेसिटी का मान हो जाएगा 20 कूलम बाई 4 वोल्ट यानी 5 फैराड। चार्ज का वैल्यू आपने 3 टाइम्स किया 30 कूलम, पोटेंशियल भी 3 टाइम्स हो गया 6 वोल्ट। अब आप निकालिए कैपेसिटी का वैल्यू C इक्वल टू Q बाई V, 30 बाई 6 कितना आ गया 5 फैराड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि C का मान Q या V पे डिपेंड नहीं कर रहा है। चार्ज को हमने बढ़ाया, पोटेंशियल भी बढ़ गया, लेकिन कैपेसिटी का वैल्यू हर बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कैपेसिटी का वैल्यू
चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। यह क्वेश्चन बराबर ऑब्जेक्टिव में आता है कि कैपेसिटी का मान किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो कैपेसिटी का मान चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटी का मान किस पर डिपेंड करता है? कैपेसिटी का मान कंडक्टर के, ये जो कंडक्टर आप देख रहे हैं, चालक के बनावट यानी ज्योमेट्री, और यह चालक जिस माध्यम में रखा हुआ है, अगर यह चालक हवा में रखा हुआ है या पानी में रखा हुआ है, जिस किसी माध्यम में रखा हुआ उस माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं मीडियम। तो किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटी है वह उस कंडक्टर के ज्योमेट्री और कंडक्टर जिस मीडियम में रखा हुआ उस मीडियम पर डिपेंड करता है। कैपेसिटी कभी भी चार्ज या पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। यह आपको मैंने बताया था कि किसी गोलीय चालक, किसी स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी का तो जनरल फॉर्मूला है C = Q/V, लेकिन अगर कोई कंडक्टर स्फेरिकल है तो इसके कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 4πε0r, जहां पर r क्या है? जहां पर r उसका रेडियस है। जहां r क्या है? इस गोलीय चालक की त्रिज्या है। r इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। तो आप देखिए यहां पर कैपेसिटी का दो फॉर्मूला है। कैपेसिटी का जो पहला फॉर्मूला है C = Q/V, ये जनरल फॉर्मूला है, लेकिन C का मान Q या V पे डिपेंड नहीं करता है। या कैपेसिटी का जो दूसरा फॉर्मूला है 4πε0r, 4π कांस्टेंट है। ये 4π क्या है? एक नंबर है यानी कांस्टेंट है। तो कैपेसिटी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? ε0। ε0 किसका परमिटिविटी है? एयर का। एयर यानी मीडियम। और रेडियस क्या हो गया? रेडियस का मतलब हो गया ज्योमेट्री। रेडियस का मतलब हो गया आपका ज्योमेट्री। तो इसका मतलब कैपेसिटी का वैल्यू मीडियम और ज्योमेट्री दोनों पे डिपेंड करता है। कैपेसिटी का वैल्यू चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। अब चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कहते हैं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। ये मान लीजिए मेटल का बना दो प्लेट है। ये फर्स्ट प्लेट और ये कौन सा प्लेट है? सेकेंड प्लेट। ये दोनों ही प्लेट किस चीज का बना हुआ है? मेटल का, यानी धातु का। चूंकि यह प्लेट मेटल का बना हुआ है इसलिए इस प्लेट को हम कंडक्टर कह सकते हैं, यानी चालक। तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट कंडक्टर। प्लेट किसका बना हुआ है? धातु का यानी मेटल का। तो इस प्लेट को हम क्या कहेंगे? कंडक्टर। और ये कौन सा कंडक्टर हो गया? सेकेंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो मेटेलिक प्लेट है। फर्स्ट प्लेट है, सेकेंड प्लेट है। ये पहले वाले प्लेट को हम पॉजिटिव प्लेट कहते हैं। कौन सा प्लेट? पॉजिटिव प्लेट। और दूसरे वाले प्लेट को हम कहते हैं निगेटिव प्लेट। पहले वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे वाले प्लेट पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी कैपेसिटर में कितना प्लेट होता है? दो प्लेट होता है। दोनों प्लेट मेटल का बना होता है। फर्स्ट प्लेट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्लेट बिकॉज इट हैज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकेंड प्लेट इज कॉल्ड नेगेटिव प्लेट बिकॉज इट हैज नेगेटिव चार्ज। दोनों प्लेट पर हमेशा इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, जो दोनों पोल होता है उस पे हमेशा बराबर और विपरीत आवेश होता है, उसी प्रकार कैपेसिटर में भी दो प्लेट होता है। याद रखेंगे कैपेसिटर में कितना प्लेट होता है? दो प्लेट होता है और दोनों प्लेट पर हमेशा इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। इसका मतलब अगर इस प्लेट पे +Q चार्ज होगा तो इस प्लेट पे -Q होगा।
अगर इस प्लेट पे 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस प्लेट पे -10 कूलम का निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, दोनों प्लेट पर जो चार्ज का वैल्यू होता है हमेशा इक्वल अपोजिट। ये जो अरेंजमेंट है, ये जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट या व्यवस्था, इसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, इसका क्या परिभाषा होगा? संधारित्र से आप क्या समझते हैं? संधारित्र दो चालकों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दोनों चालक पर हमेशा बराबर और विपरीत आवेश होता है और दोनों चालक एक दूसरे के काफी निकट स्थित होते हैं। कैपेसिटर में दो कंडक्टर होता है, दोनों कंडक्टर पर हमेशा इक्वल अपोजिट चार्ज होता है और दोनों कंडक्टर के बीच काफी कम डिस्टेंस होता है, यानी दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज स्थित होते हैं। तो कैपेसिटर का अगर हम डिफिनेशन लिखें, परिभाषा, तो क्या हो जाएगा? संधारित्र क्या है? संधारित्र दो चालकों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दोनों चालक बराबर तथा विपरीत आवेश होता है तथा उनके बीच की दूरी कम होती है। संधारित्र क्या है? संधारित्र दो चालकों की एक ऐसी व्यवस्था है, देख सकते हैं दो चालक है, जिसमें दोनों चालक पर बराबर और विपरीत आवेश होता है। इस दोनों चालक पर, इस दोनों कंडक्टर पर हमेशा इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा और उनके बीच की दूरी कम होती है। इसको इंग्लिश में अगर कहेंगे तो संधारित्र क्या है? संधारित्र दो चालकों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दोनों चालक पर हमेशा बराबर और विपरीत आवेश होता है और उनके बीच की दूरी कम होती है। इस डेफिनेशन को इंग्लिश में बोलेंगे तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स in which both plate carry equal and opposite charges and they are placed close to each other. Capacitor is a combination of two plates in which they carry equal and opposite charges and placed close to each other. तो ये था कैपेसिटर। कैपेसिटर में याद रखेंगे दो प्लेट होता है, एक पॉजिटिव प्लेट, एक निगेटिव प्लेट। दोनों प्लेट पर इक्वल अपोजिट चार्ज होता है और दोनों प्लेट एक दूसरे के काफी निकट स्थित होता है। निगेटिव प्लेट के पोटेंशियल को हम लोग 0 वोल्ट मानते हैं। कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, निगेटिव प्लेट के पोटेंशियल को कितना वोल्ट मानेंगे? 0 वोल्ट, और पॉजिटिव प्लेट के पोटेंशियल को हम लोग कितना वोल्ट मानेंगे? V वोल्ट। ठीक है, तो दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकेंड प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज इक्वल टू, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल V वोल्ट है और निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V - 0 इज इक्वल टू V वोल्ट। तो ये हो गया दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस को विभवांतर कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर में जो दो प्लेट होता है, निगेटिव प्लेट के पोटेंशियल को हमेशा 0 वोल्ट माना जाता है, पॉजिटिव प्लेट के पोटेंशियल को V वोल्ट माना जाता है। तो दोनों प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V - 0 यानी V वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर।
अब देखिए कैपेसिटर में तो दो प्लेट होता है, एक प्लेट पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज होगा, तो किसी एक प्लेट के ही चार्ज को कैपेसिटर का चार्ज कहा जाता है। अगर हम दोनों प्लेट के चार्ज को जोड़ देंगे तो प्लस क्यू और माइनस क्यू कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा, तो आप किसी एक प्लेट के ही चार्ज को हम कैपेसिटर का चार्ज कहेंगे, चार्ज ऑफ वन प्लेट। तो यहां पर मान लीजिए इस प्लेट पर 10 कूलम चार्ज है और इस प्लेट पर -10 कूलम चार्ज है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, तो आपका जवाब होना चाहिए 10 कूलम। आप इसको जोड़िएगा नहीं, बल्कि कैपेसिटर के चार्ज का मतलब किसी एक प्लेट का चार्ज होता है, ठीक है। तो यहां पर चार्ज कितना है आप देख सकते हैं, इस पर प्लस क्यू कूलम है, इस पर माइनस क्यू कूलम है, तो कैपेसिटर का चार्ज किसी एक प्लेट का चार्ज कहलाएगा, यानी क्यू कूलम। ये प्लस और माइनस तो उसका नेचर है, चार्ज का वैल्यू कितना कहलाएगा, क्यू कूलम। अब एक चीज और देखिए, कैपेसिटर के प्लेट पर जितना चार्ज बढ़ाएंगे, इस प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी V, वो उतना बढ़ेगा, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q क्या है, Q है कैपेसिटर का चार्ज, Q क्या है कैपेसिटर का चार्ज, और V क्या है कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना चार्ज बढ़ाइएगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना बढ़ेगा। मान लीजिए कैपेसिटर के प्लेट पर 10 कूलम और -10 कूलम का चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस मान के चलिए 2 वोल्ट है। जैसे ही चार्ज का मान डबल करेंगे यानी 20 कूलम और इस पर -20 कूलम करेंगे, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। जैसे ही चार्ज का मान 3 गुना बढ़ाएंगे, मान लो 30 कूलम करेंगे, इस पर कितना हो जाएगा, -30। चूंकि पॉजिटिव प्लेट पे +30 है तो नेगेटिव प्लेट पे -30 होगा, तो चार्ज का मान आपने 3 गुना बढ़ाया तो पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कैपेसिटर के चार्ज को बढ़ाने पर उसके प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहां पर हम लिख सकते हैं Q = CV। यह प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो बराबर देकर एक कांस्टेंट डालेंगे। इस C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे, धारिता। Q = CV, C बराबर Q, इस V को इसके नीचे लाएंगे तो C = Q/V। C क्या है, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटी है। Q क्या है, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर का चार्ज है। और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। कैपेसिटी का ऐसा यूनिट यहीं से मिल जाएगा। चार्ज का ऐसा यूनिट हो गया कूलम, पोटेंशियल का ऐसा यूनिट हो गया वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट को क्या कहा गया, फैराड। कैपेसिटी का ऐसा ही मात्रक होता है फैराड, ठीक है, यानी कूलम पर वोल्ट। अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी 5 कूलम पर वोल्ट है, अर्थात 5 फैराड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी 5 कूलम पर वोल्ट है तो इसका मतलब हुआ कि उस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए उसके प्लेट पर 5 कूलम चार्ज देना पड़ेगा। उसके प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट बढ़ाने के लिए 10 कूलम चार्ज देना पड़ेगा, 3 वोल्ट बढ़ाने के लिए 15 कूलम चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज जितना बढ़ाइएगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना बढ़ेगा, चार्ज घटाइएगा पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। अगर चार्ज 0 होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा, याद रखेंगे। अगर कैपेसिटर का चार्ज 0 होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा, ठीक है। चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। किसी कैपेसिटर का कैपेसिटी जो होता है ना तो Q पर निर्भर करता है ना V पर। किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो ना तो Q पर डिपेंड है ना V पर डिपेंड है, वो डिपेंड करता है किस पर, मीडियम पर और ज्योमेट्री पर। अब देखिए ये मीडियम और ज्योमेट्री का मतलब यहां पर क्या हुआ,
एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसको याद रखने के लिए आप फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे। तो यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए Q का वैल्यू, तो Q बराबर आप बोलेंगे C इंटू भी, Q इज इक्वल टू C इंटू भी, C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई भी, और V इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C। तो एक बार बोलेंगे यहां से Q इज इक्वल टू C भी, Q इज इक्वल टू C भी, C इज इक्वल टू Q बाई भी, एंड V इज इक्वल टू Q बाई C। तो ये जो फॉर्मूला है C इक्वल टू Q बाई V, यहां इस फॉर्मूला से देखिए C का मान Q या V पे डिपेंड नहीं करता है। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि मीडियम और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो कोई भी जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में अभी आपने देखा कि दो प्लेट होता है। मान लीजिए इस प्लेट का एरिया है A और इस प्लेट का भी एरिया है A, क्षेत्रफल। मान लीजिए पहले प्लेट का क्षेत्रफल है A और दूसरे प्लेट का क्षेत्रफल है A, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है D, और दोनों प्लेट के बीच में जो मीडियम है वो एयर है। दोनों प्लेट के बीच में कौन सा माध्यम है? हवा या निर्वात। तो कैपेसिटी का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम, यानी दोनों प्लेट के बीच में जो माध्यम है उस माध्यम पर निर्भर करता है, साथ ही साथ प्लेट के एरिया और दोनों प्लेटों के बीच के दूरी पर निर्भर करता है। तो बताइए कैपेसिटी का वैल्यू किस पर निर्भर करता है? कैपेसिटी का वैल्यू निर्भर करता है मीडियम, एरिया एंड डिस्टेंस। इसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। किसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है वह दोनों प्लेटों के एरिया, दोनों प्लेटों के बीच के डिस्टेंस और दोनों प्लेटों के बीच में जो मीडियम है उस मीडियम पर डिपेंड करता है, ना कि चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यह क्वेश्चन बराबर ऑब्जेक्टिव में आता है। अब देखिए सिंबल क्या होता है। किसी कैपेसिटर का संकेत कैसा होगा? किसी कैपेसिटर का ये इस तरह का सिंबल होता है। ये आपका हो गया फर्स्ट प्लेट, ये हो गया सेकेंड प्लेट। दोनों लाइन को आपको बराबर, दोनों लाइन का जो लेंथ रखना है बिल्कुल बराबर रखना है, सीधा लाइन खींचना है। और ये दोनों हो गया टर्मिनल। कैपेसिटर को जब आप सर्किट में जोड़ेंगे, किसी विद्युत परिपथ में जोड़ेंगे तो दो टर्मिनल चाहिए। तो कैपेसिटर में दो टर्मिनल होता है। इस टर्मिनल को हम टर्मिनल ए कह सकते हैं, इसको टर्मिनल बी कहते हैं। ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट निगेटिव। हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव प्लेट हाई पोटेंशियल पे होता है, निगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल पे होता है। पॉजिटिव प्लेट किस पे होता है? हाई पोटेंशियल, और निगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल। तो ये जो है ये कैपेसिटर का सिंबल है। कैपेसिटर का ये भी सिंबल यूज होता है और इस तरह का भी सिंबल यूज किया जाता है। लेकिन ज्यादातर इसी सिंबल का आप इस्तेमाल होते देखेंगे, ज्यादातर यही सिंबल यूज होता है। हालांकि ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल किसका है? कैपेसिटर का। ये भी सिंबल है कैपेसिटर का। सिंबल में आप देख सकते हैं कि दो प्लेट है। अगर यहां पर हम 10 वोल्ट लिखें और यहां पर हम 2 वोल्ट लिखें और आपसे पूछें कि इस प्लेट में कौन सा पॉजिटिव प्लेट है और कौन सा निगेटिव, तो आप कैसे जवाब देंगे? आप जरा सोचिए। पॉजिटिव प्लेट उसको कहते हैं जो ज्यादा पोटेंशियल पे हो, और निगेटिव प्लेट उसको कहते हैं जो कम पोटेंशियल पे हो। तो यहाँ पर ये वाला जो प्लेट है यह 10 वोल्ट बैटरी, यह 10 वोल्ट पर है, और दूसरा वाला जो प्लेट है वो 2 वोल्ट पर है। इसका मतलब यह वाला प्लेट क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव, और यह वाला प्लेट क्या हो जाएगा? निगेटिव। उसी प्रकार अगर ये 10 वोल्ट हो और ये 20 वोल्ट हो, तो आप जरा बताइए इसमें पॉजिटिव प्लेट कौन सा है? पॉजिटिव प्लेट ये वाला होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, और ये वाला प्लेट क्या हो जाएगा? निगेटिव। निगेटिव प्लेट लो वोल्टेज पे होता है, पॉजिटिव प्लेट हाई वोल्ट पे होता है। अब देखिए यहां पर तीन चीज है, यहां पर तीन फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज है, कैपेसिटी है और पोटेंशियल डिफरेंस है। जरा सोचिए कोई भी जो कैपेसिटर होता है उसको हम चार्ज कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई कैपेसिटर डिस्चार्ज है, मान लीजिए कोई कैपेसिटर डिस्चार्ज है, तो उसको चार्ज करने के लिए क्या करना होगा? उसको चार्ज करने के लिए हम उसको बैटरी से जोड़ते हैं। किसी कैपेसिटर को हम कैसे चार्ज करते हैं? किसी कैपेसिटर को हम बैटरी लगाकर चार्ज करते हैं। यह क्या हो गया आपका? बैटरी, और ये क्या है? कैपेसिटर।
जब भी हम किसी कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ते हैं तो वह 1 से 1.5 सेकंड में चार्ज हो जाता है, वह बहुत ही कम टाइम में चार्ज हो जाता है। तो किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कैपेसिटर को किससे जोड़ना पड़ेगा? बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो उसके प्लेट का चार्ज क्या होता है? बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, लेकिन कैपेसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसी कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि चार्ज के बढ़ने या पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने घटने से कैपेसिटी चेंज नहीं होता है। आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, सुनिए, C का मान Q या V पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब चार्ज बढ़ेगा या घटेगा या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा या घटेगा तो कैपेसिटी पे कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा। कैपेसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। तो मीडियम तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, एरिया भी, प्लेट का जो एरिया है वो भी चेंज नहीं कर रहे हैं, एंड डिस्टेंस भी चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कैपेसिटर एक बार जब बनकर तैयार हो जाता है तो उसकी कैपेसिटी फिक्स हो जाती है। ठीक है, ये सिंबल कैपेसिटर का है, उस कैपेसिटर का है जिसका कैपेसिटी कांस्टेंट है, और ये जो सिंबल है, ये वाला जो सिंबल है, ये उस कैपेसिटर का है जिसकी कैपेसिटी को आप बदल सकते हैं। यानी वैसा कैपेसिटर जिसके कैपेसिटी को हम चेंज कर सकते हैं, यानी जिसका कैपेसिटी वेरिएबल हो, उसका इस तरह का सिंबल होगा, और जिस कैपेसिटर का कैपेसिटी कांस्टेंट होगा उसका इस तरह का सिंबल होगा। ठीक है, और कैपेसिटर को कैसे चार्ज करेंगे? बैटरी के द्वारा। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कैपेसिटर से रिलेटेड। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार। कैपेसिटर मेनली 3 टाइप्स का होता है। एक हो गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर, और थर्ड टाइप हो गया सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बेसिकली 3 टाइप का हो गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हिंदी में क्या कहेंगे? पैरेलल का मतलब होता है समांतर, प्लेट को हिंदी में प्लेट कहेंगे, कैपेसिटर को कहेंगे संधारित्र। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या कहेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र। स्फेरिकल कैपेसिटर को कहेंगे गोलीय संधारित्र, और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को कहेंगे बेलनाकार संधारित्र। तो 3 तरह का कैपेसिटर हो गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मेटल का 2 प्लेट होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मेटल का 2 प्लेट होगा, दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल होता है। ठीक है, यह प्लेट स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, या सर्कुलर प्लेट भी हो सकता है, यानी वर्गाकार, आयताकार या वृत्ताकार प्लेट हो सकता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हिंदी में क्या कहेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र। तो इसमें क्या होता है कि 2 प्लेट होता है, दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखा होता है, और प्लेट का जो आकार होगा वो या तो वो वर्गाकार होगा, आयताकार होगा, या फिर वो वृत्ताकार होगा। स्फेरिकल कैपेसिटर में 2 स्फेरिकल प्लेट होता है। ये देख रहे हैं, ये दोनों कैसा प्लेट है? स्फेरिकल प्लेट है। और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में 2 प्लेट होगा, जो दोनों प्लेट कैसा होगा? सिलिंड्रिकल, सिलेंडर डिजाइन में होता है ये। तो आप पहचान सकते हैं
ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर और ये हो गया सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। आपने इस तरह का कैपेसिटर पंखा में लगा हुआ देखा होगा। जब पंखे में कोई खराबी आती है और उसका स्पीड स्लो हो जाता है तो आपने देखा होगा कि किसी भी फैन का स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग इस प्रकार का एक कैपेसिटर यूज करते हैं, यानी कंडेंसर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा कंडेंसर यूज होता है पंखे के स्पीड को बढ़ाने के लिए? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर या सिलिंड्रिकल कंडेंसर। ठीक है, कैपेसिटर को ही हम कंडेंसर कहते हैं। आपके सिलेबस में स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर नहीं है, आपको केवल कौन सा कैपेसिटर पढ़ना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको आप 1-2 बार अच्छे से पढ़िए। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, नोट्स लीजिए, उसको फेयर कॉपी बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बार बार आप अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपका पढ़ाई बेहतर होगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। चलिए।